मार पाऊंगा। दूर से देखने में ही मुझे इतना डर लग रहा है, और अगर मैं इसके पास में गया तो मेरा तो सुसु ही निकल जाएगा। तुम ही देखो कि इस शैतान को तुम कैसे मारोगे। मैं तो भैया मैं नहीं मार पाऊंगा। और अब बुल्ली समझ गया है कि रॉड तो इस शैतान को नहीं मार पाएगा, और अब इस शैतान को बुल्ली को ही ख़त्म करना पड़ेगा। फिर बुल्ली गुस्से में आ जाता है और उस खंजर को उठा लेता है और चिल्लाते हुए उस शैतान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वो शैतान तुरंत पीछे मुड़ता है और बुल्ली पे हमला कर देता है। इस हमले से बुल्ली ज़मीन पे गिर जाता है और उसका खंजर भी बुल्ली के हाथ से छूट जाता है। और इसके बाद उस शैतान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो शैतान बुल्ली पे हमला करने लगता है और बुल्ली उन हमले से बचने लगता है। अरे ये क्या हो गया? बुल्ली का हाथ तो इसके हमले से दब गया है और अब बुल्ली अपनी जगह से नहीं हिल सकता। फिर वो शैतान गुस्से में बुल्ली के पास जाने लगता है। बुल्ली के पास आने के बाद वो शैतान बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की? अब देख मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगा। लगता है अब सबसे पहले ये शैतान बुल्ली को खाएगा, लेकिन ये खंजर तो रॉड के पास पड़ा है और रॉड के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। फिर रॉड उस खंजर को उठाता है और शैतान के पीछे चला जाता है। अब जैसे ये शैतान बुल्ली को उठाने को होता है तभी रॉड बोलता है, ओ बद्दी शकल वाले शैतान इधर देख। ये सुनते ही वह शैतान पीछे मुड़ के देखता है और रॉड उस खंजर से उस शैतान के सीने पे वार कर देता है। लेकिन इस शैतान को तो कुछ भी नहीं हुआ और ये अभी भी खड़ा हुआ है। फिर बुल्ली बोलता है, अरे रॉड भाई तुमने कैसे खंजर मारा है? ये शैतान तो अभी भी खड़ा है, और अगर ये शैतान नहीं मरा तो तुम्हारी और मेरी आज की रात आखिरी रात हो जाएगी। फिर रॉड उस शैतान के मुंह की तरफ देखता है और तभी इस खंजर के हमले से इस शैतान के टुकड़े